Students, we did the Bohr model in the last lecture and discussed the successes of Bohr model. बुक में वो जो सक्सेसेस हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन उनकी दी है, मैंने उसको शॉर्ट में आपको लिखा है, ये आपने ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज. पहले हमने जो सक्सेसेस पढ़ी कि बोहर मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी and in the form of orbit he gave us the concept of orbit. And second हमने success पढ़ी the Bohr model help us to explain the structure of atom, मतलब atomic spectra. अब बाकी जो सक्सेसेस हैं उसकी क्या है, Bohr model help us to calculate energy of electron in different level, first second third nth level. बोहर मॉडल ने हमें एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल पर, वो है RH1/n स्क्वायर Z स्क्वायर. दिस RH इज रेडबर्ग कांस्टेंट. ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये है 2 पाई स्क्वायर m e⁴/h स्क्वायर. इसकी डेरिवेशन नहीं है आपको, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज. Z मीन एटॉमिक नंबर एंड n मीन फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट. इट मीन जो एनर्जी है दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन ऑर्बिट n 1 2 3 4, बिकॉज पाई वैल्यू पता होती है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. सभी की वैल्यू कांस्टेंट है. अगर इनकी वैल्यू पुट करें तो डिफरेंट यूनिट में एनर्जी की वैल्यू आती है 1311.8 किलो जॉल ओवर n स्क्वायर माइनस 2.18 10 to power minus 18 n स्क्वायर जूल पर एटम, डिफरेंट यूनिट में. तो यहां से क्लियर है कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन ऑर्बिट फर्स्ट सेकंड थर्ड. अगर हमें पता है कि ऑर्बिट कौन सा है तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी निकाल सकते हैं. और यहां से ये भी क्लियर है कि अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकाल रहे हैं फिर सेकंड की निकाल रहे हैं, तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में वो वैल्यू कम होती जाएगी और इंफिनिटी पे क्या हो जाएगी, जीरो. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एट इंफिनिटी लेवल मीन व्हेन इलेक्ट्रॉन गोस आउटसाइड द एटम, एटम से निकल जाता है तो उसकी एनर्जी जीरो होती है. अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों लेते हैं. आपने तो फिजिक्स में या कहीं भी पढ़ा होगा कि एनर्जी टेकन इन पॉजिटिव साइन, यहां नेगेटिव है. तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी आपने करना है कि वाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन as negative, because in free state whenever electron is outside the atom then that electron is free, मतलब infinity level पर, तो उसकी एनर्जी जीरो है. बट whenever it comes close to the nucleus, जैसे जैसे वो जब वो infinity पे है तो उसकी एनर्जी जीरो है, जब वो close to the nucleus आएगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण न्यूक्लियस खींचेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज. जब आपको मैं खींचूं या कोई भी पर्सन आपको खींचे तो आपकी एनर्जी, आप भी तो एनर्जी लगाओगे, पर मैं स्ट्रांग हूं तो मैं आपको खींच लूंगा और खींचने पर अलग अलग ऑर्बिट में रख दूंगा कमरे में, तो जिसके कारण आपकी तो एनर्जी कम होगी. लीस्ट नेगेटिव साइन शोज दैट एनर्जी of electron decrease whenever it approach nucleus due to force of attraction. In free state its energy is zero, so that's why it is taken as negative. This is very important. Next is Bohr radius. Bohr also help us to calculate the radius of different orbit, radius of different first second third orbit. n square h square 2 pi square m e⁻²z. इट मीन अगेन ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है और इन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ए नॉट. ये जो पूरा है जेड को छोड़कर ए नॉट, बोहर्स कांस्टेंट. ये क्या है, ए नॉट इज बोहर्स कांस्टेंट. जेड इज एटॉमिक नंबर एंड एन इज द ऑर्बिट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट. तो इसकी वैल्यू ए नॉट की 52.9 पिकोमीटर है. इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करें. जैसे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. अब हमने फॉर्मूला पढ़ा रेडियस ऑफ
एनी ऑर्बिट, ये फॉर्मूला अभी पढ़ा ना, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m e पावर 2z। ठीक है, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा a नॉट ओवर z n स्क्वायर, z एटॉमिक नंबर चेंज होता है, n लेवल भी चेंज होता है, ये सेम है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पता होती है। अब उसने बोला है सेकंड और थर्ड ऑर्बिट की रेशो निकालनी है। अब सेकंड ऑर्बिट के लिए रेडियस क्या होगी? अब रेडियस देखो यहां से क्लियर है, रेडियस ऑफ nth लेवल ओनली डिपेंड्स अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि ये तो दोनों के लिए, सभी के लिए कांस्टेंट होगा, a नॉट वैल्यू पता है, z एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ओनली डिपेंड्स अपॉन n। तो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट है। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 स्क्वायर। तो इनकी रेशो क्या आ जाएगी? R2/R3 इज इक्वल टू 4/9। सो दिस इज द आंसर। मतलब आपने उस फॉर्मूला को रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी, जस्ट अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू ऑफ दैट रेडियस डिपेंड्स अपॉन ओनली द ऑर्बिट। ये गिवन होता है ज्यादातर फॉर्मूला इन योर क्वेश्चन पेपर, बट आपको अंडरस्टैंडिंग तो ये होनी चाहिए कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन करें। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन हियर। यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन फर्स्ट लेवल पर बैठा है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, एक बार एक्साइट किया तो वो कौन से लेवल पे गया? 2। तो फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी होती है जब वो थर्ड लेवल पे जाए, और फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फर्स्ट से सेकेंड। तो यहां पर क्या निकालना है आपको? E2 माइनस E1। ओके, E2 माइनस E1 फर्स्ट एक्साइटेशन। अब करना क्या है यहां? E2 माइनस E1, तो 2 पुट करना है यहां, फिर 1, तो क्या करना है? ये आ जाएगा -13 1.312 10 टू पावर 6 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1.312 इंटू 10 टू पावर 6 ओवर 1 स्क्वायर। बट ये ध्यान रखना है E2 माइनस E1, तो ये माइनस एक फॉर्मूले का और एक माइनस आपका क्वेश्चन में है, तो ये ऐसे करना है। ओके, तो ये आपको जॉउल पर मोल में आपका आंसर आ जाएगा, जॉउल पर मोल में आपका यहां से आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बोहर आल्सो हेल्प अस टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुज वैल्यू इज NH ओवर 2 पाई mr। रेडियस पर भी डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑर्बिट पर भी डिपेंड करती है, बाकी तो कांस्टेंट है। आल्सो हेल्प अस टू कैलकुलेट रेवोल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कि कौन से ऑर्बिट में वो कितने चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जो है कौन से ऑर्बिट में कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है। दैट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट सर्कमफेरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट। एंड another success of Bohr model is that it help us to calculate ionization energy required to remove electron from stable ground state in isolated gaseous atom। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, मतलब किसी भी लेवल से उसको कहां पहुंचाना है? बाहर मतलब उसको इतनी एनर्जी चाहिए कि वो कहां चले जाए? इन्फिनिटी पे। वो किसी भी लेवल E1 से वो कहां जाए? इन्फिनिटी पे, बाहर निकल गया, एटम से बाहर निकल गया, तो इन्फिनिटी एनर्जी चाहिए उसको। तो E इन्फिनिटी माइनस E1। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा एनर्जी डिपेंड्स अपॉन n, तो यहां इन्फिनिटी पुट करेंगे तो n इन्फिनिटी पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इट मीन E इन्फिनिटी इज 0 माइनस E1, और E1 तो होती है आपकी नेगेटिव में पहले ही, ठीक है, माइनस तो इसका आपका E इन्फिनिटी माइनस E1 आया। E1 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो आयनाइजेशन एनर्जी फिर जाकर क्या आ जाएगी? E1 की वैल्यू पुट करके पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है, ये नेगेटिव है। फिर एनर्जी जो है E1 वो क्या आती है?
अगेन नेगेटिव, तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा आपका, जितना भी आया। तो these are the successes of Bohr model. Another question which comes related to success of Bohr model is we easily calculate the number of lines in the spectrum of hydrogen atom or in the spectrum of hydrogen like atoms. Question है, what are the maximum number of emission lines when excited electron of hydrogen atom fall from n equal to 6 to the ground state? अगर excited electron of H atom in n equal to 6 है, मतलब 6th पौड़ी पर बैठा है वो, 6th लेवल पर बैठा है वो, और उसको नीचे गिरा दिया जाए ग्राउंड स्टेट तक, तो वो कितनी लाइन बनाएगा? अब देखो, अगर वो 6th पर बैठा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो वो 6 से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 से वो 5th भी आ सकता है, 6 से वो डायरेक्ट 4th पे भी आ सकता है, 6 से वो डायरेक्ट 3rd पे, तो ऐसे 6 से 5, 6 से 4, 6 से 3, 6 से 2, 6 से 1, ऐसे भी आ सकता है। अगर वो 5 पर आ गया है तो 5 से फिर 4, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप आ रही है। एक बॉल मान लिया 6 आपके स्टेप पर है, वो 5 पे आई, 4 पे आई, तो हो सकता है वो 5 पे से डायरेक्ट 3 पे आ गई, या 5 से डायरेक्ट 1st पे आ गई। तो इस ढंग से आपने ये लाइंस निकालनी है। 5 से वो 4 पे आएगी, आप 5 से वो 6 पे तो जा नहीं सकती, ऊपर नहीं जाएगी, नीचे आएगी। ऐसे 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1, ऐसे 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, ऐसे 3 से 2 और 3 से 1, ऐसे 2 से 1। तो ये कितनी लाइंस बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 टोटल आपकी लाइंस बनी। 15 लाइंस फॉर्म करेगा वो इलेक्ट्रॉन जो 6th लेवल से ग्राउंड स्टेट पर आने की कोशिश कर रहा है। ओके, और इसको डायरेक्ट फॉर्मूला ये हम अप्लाई कर सकते हैं। N2 मतलब हायर स्टेट, वो क्या है 6, N1 जिस स्टेट पर वो फॉल किया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, अगेन 6 माइनस 1 प्लस 1, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 5 इंटू 6 बाय 2, 6 5 30 बाय 2, and 30 by 2 mean 15 lines. So again 15 lines with formula comes. So these are the successes of Bohr model. Thank you.